नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में धान के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि जो हमारी धान की फसल है इसकी किसान भाई हमारे बहुत ज़ोरों शोरों से रुपाई कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो जो हमारे किसान भाई धान की रुपाई कर चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारे किसान भाई धान की रुपाई करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि इसी तरह अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि धान रुपाई अगर आप कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसान भाइयों, आप लोगों को पता है कि धान रुपाई के बाद ही जो हमारी धान की फसल है उस पर मुख्य रूप से हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि जब हम धान की रुपाई कर देते हैं उसके बाद ही हमें अपनी धान की फसल पे पूर्ण रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि ये उसके बाद एक ऐसा समय होता है तकरीबन 40 दिन तक धान की फसल में हमें खास करके ध्यान देना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं दिनों में हमारी जो धान की फसल है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करती है और अच्छे कल्ले निकलते हैं। अगर इस समय पे हम अपनी धान की फसल पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, अच्छे कल्ले नहीं निकलते, और जो हमारी धान की फसल है दूसरों की फसल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अच्छी फसल नहीं होगी। फिर हम कहते हैं कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तो कमी क्या आती है कि उसको हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। शुरुआती तौर पे ही आपको अपनी धान की फसल पे ध्यान देना होता है। उन चीज़ों को आप ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते, बाद में आप अनेकों उर्वरक डालते रहते हैं जिसका आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलता। होता क्या है किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपने धान की रुपाई कर दी तो जो भी पौधे को आप रुपाई करते हैं तो 4 से 10 दिन का एक ऐसा समय होता है कि जो जड़ पकड़ने में लग जाता है। यानी कि धान की आपने रुपाई की तो तकरीबन 4 दिन बाद वो जड़ पकड़ लेता है। कई बार होता है 5-6 दिन 10 दिन तक धान का पौधा अच्छी तरह से जड़ को पकड़ लेता है, जड़ मजबूत हो जाती है। उसके बाद ही जब जड़ पकड़ता है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब गलतियाँ शुरू में क्या कर लेते हैं किसान भाई, होता क्या है कि पानी की फसल तो अवश्य धान की, पर उसका भी एक नियम होता है। धान की फसल में शुरुआती दौर में आपको 1 से 2 इंच आपको पानी रखना है। खास करके जो आपकी नर्सरी उसको ध्यान में रखते हुए कि आपकी नर्सरी कितनी बड़ी। बहुत सारी नर्सरी के पौधे छोटे होते हैं, पानी ज़्यादा होता है खेत में, नर्सरी के पौधे डूबने लगते हैं या ज़्यादा पानी होने की वजह से पौधे गलने लगते हैं। शुरुआती दौर में होता क्या है कि पौधे गलने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि जो पौधे सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि पानी अधिक होता है और हम पानी पर फिर ध्यान नहीं देते, पानी को भर के रखते हैं खेत में, और वो पानी अधिक तापमान की वजह से भी पौधे जलने लगते हैं। 4 से 5 दिन बाद आपको खेत का पूरा पानी सुखा देना है। बारिश होती है ठीक, नहीं तो आपको पानी का प्रबंध कर देना है और आपको पानी का फिर से अपने खेत में पानी डाल देना है। 4-5 दिन बाद आपको खेत सुखा देना है। पौधे अगर आपके जल रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको किसी भी कंपनी का आप कार्बेंडाजिम ले ले। कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP जो आता है उसको आपको ले लेना है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी धान की फसल में उसका छिड़काव कर देना है। आप रेत ले सकते हैं, रेत में डाल के कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो आता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। रेत में नहीं डालते तो आप खाद में डालकर इसका प्रति एकड़ के 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो है उसका छिड़काव कर सकते हैं। होगा क्या कि अगर आप जो धान के पौधे सड़ रहे हैं उनको मजबूती मिलेगी, वो रुक जाएंगे, सड़ेंगे नहीं पौधे। इससे होता है कि शुरुआती दौर में अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो उस समय पे आपकी धान की फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी। अगर आपकी धान की फसल तकरीबन 10-12 दिन की हो गई, अगर आप पहला यूरिया डालने जा रहे हैं और अभी तक आपने कार्बेंडाजिम का प्रयोग नहीं किया, तो पहली यूरिया के समय भी आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, शुरुआती दौर में अच्छे से केयर करते हैं, तो आपकी जो धान की फसल है बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छे कल्लों का फुटाव होगा, बहुत ही अच्छे कल्ले निकलेंगे और आगे चल के आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।